गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप हैं। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने कवर किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसका बेसिक इंट्रो था। फिर उसके बारे में बताया गया था, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कहाँ पे यूज़ होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था। आज का हमारा मेन पॉइंट क्या रहेगा कि डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, या फिर जो टाइप्स आज के टाइम में यूज़ होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हर एक डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे आज। These are the mainly different types which are used in our computer. फर्स्ट इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही यूजर रहता है और वो ही अपने पर्सनल कंप्यूटर को यूज करता है। इसके अंदर उसके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वो सब उसके पास होते हैं और वो सिंगल यूजर इंटरेक्शन होती है विद ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। मल्टी यूजर में क्या होता है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर एक टाइम में ही मल्टीपल यूजर्स रिसोर्स शेयरिंग करते हैं। इसका मेनली यूज होता है रिसोर्स शेयरिंग करने का, ताकि जो यूजर है वो वेट ना करे अपने रेस्पॉन्स के लिए या फिर किसी आउटपुट या इनपुट के लिए और रिसोर्सेज के लिए। दैट्स वाई मल्टी यूजर में रिसोर्स शेयरिंग का मेन वर्क किया जाता है। देन थर्ड है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देन फोर्थ है टाइम शेयरिंग। फिफ्थ है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वन इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम इस सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो टाइप्स हैं इनको एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट वन, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर ओनली एक यूजर एक ही टाइम में अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है और उसको सिंगल सीपीयू असाइन होता है। सिंगल सीपीयू, सिंगल यूजर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस वो सब एक ही यूजर के द्वारा यूज किए जाते हैं। इसमें कोई अदर यूजर इंटरेक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर्स मेन फ्रेम को या फिर मेन कंप्यूटर को यूज करते हैं फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज। एंड उसके अंदर क्या करेंगे कि जो एक ही हमारा मेन रिसोर्स होता है और मल्टीपल यूजर्स हैं वो उनको यूज कर रहा होता है। और ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मैनी डिफरेंट यूजर टू यूज कंप्यूटर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। ठीक है। मेनली ये रिसोर्स शेयरिंग के लिए यूज करते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट क्या, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा सीपीयू यूज करते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम to improve the performance of more than one CPU can be used within the computer system called multiprocessing operating system. Multiprocessing operating system के अंदर क्या होगा कि मल्टीपल सीपीयू आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं सो दैट द जॉब कैन बी डिवाइडेड इन अमंग देम फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। मीन्स इसका यूज मेनली किया जाता है जो आपका प्रोसेस है उसको फास्टली कंप्लीट कराने के लिए, ताकि हमारा जो सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम हो जाए और वो अपने वर्क को फास्टली कंप्लीट कर सके। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपल यूजर्स होते हैं और वो टाइम शेयरिंग के थ्रू अपने हर एक यूजर अपना टास्क कंप्लीट करता है। इसका मेन क्या बता रखा है, द बेसिक आइडिया ऑफ टाइम शेयरिंग इज to allow a large number of users to execute their programs within a fixed time. Multiple people at various terminals can use a program at the same time. मेन मोटिव इज टू मिनिमाइज द रिस्पॉन्स टाइम। इसका मेन मोटिव क्या है, रिस्पॉन्स टाइम को कम करने से कि इसमें
फोटो में समझ में आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स है आपस में कनेक्टेड हैं, और मेन फ्रेम में यहाँ पे सीपीयू है जो कि पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए हर एक को असाइन होता है, और जो नेक्स्ट है वो उसके वेटिंग स्टेट में होता है यूजर। अब इसका पर्टिकुलर टाइम के बाद जो करंटली ये जो यूजर है ये इसके पास सीपीयू का वैल्यू है, मीन सीपीयू असाइन हो रखा है इसको, तो वो उस पर वर्क कर रहा है। उसके टाइम पीरियड के बाद वो इसको रिमूव कर देगा, एंड देन नेक्स्ट जो हमारा यूजर है वो उसको सीपीयू असाइन हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि हम मेनली टाइम शेयरिंग करते हैं, मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए हर एक को सीपीयू असाइन किया जाता है ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। ठीक है, और उसको वेटिंग ना करनी पड़ेगी। ये ना हो कि जो हमारे पास मल्टीपल यूजर्स है तो किसी और एक यूजर को ज़्यादा टाइम के लिए वेट करना पड़े, उस पर कुछ वर्क ही ना हो। इसके लिए हम टाइम शेयरिंग यूज़ करते हैं कि पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए सीपीयू असाइन होगा हर यूज़र को, देन उस टाइम के बाद वो उस जो यूज़र करंटली असाइंड है उसको ड्रॉप करेगा, देन नेक्स्ट वाले का सीपीयू असाइन कर देगा। ऐसे ही सभी यूजर्स को सीपीयू असाइन होता है, और इससे क्या होगा कि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है सीपीयू का वो कम हो जाता है, और वो इससे जो भी यूज़र है, जैसे कि हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स हैं तो उनको वेट करना कम पड़ता है, और जिससे क्योंकि टाइम शेयरिंग हो रहा है तो हर यूज़र के पास वो जाएगा, सीपीयू को असाइन होगा। ये इसके अंदर मेनली हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हमें डिले नहीं करनी होती है, वो एग्जैक्ट टाइम पे ही वो वर्क परफॉर्म करना होता है। द एसेंशियल फीचर ऑफ दिस प्रोसेस इज टू टेक इंस्टेंट एक्शंस विद इन स्पेसिफिक टाइम, ना पर्टिकुलर किसी टाइम पे ही हमें वो पर्टिकुलर एक्शन लेने होते हैं। मिनी सेकंड के भी हम उसके अंदर डिले नहीं कर सकते हैं। इसका मेन यूज होता है हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, और हम मेनली इसको यूज़ करते हैं जैसे कि एटम बॉम्ब्स की जो लॉन्चिंग होती है उस टाइम पे जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं उसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। नासा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम पे वो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करता है। ठीक है, मेन इसका मोटो क्या है कि इसमें किसी भी हद से या फिर किसी भी तरीके से डिले ना हो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में, इसलिए इसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोला गया है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास एक मेन सर्वर होगा। जैसे कि एक मेन सर्वर है और वो कनेक्ट होगा स्मॉल सर्वर से, जैसे कि उसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर, जिसकी हेल्प से जो कंप्यूटर्स हैं या फिर जो यूजर्स हैं वो कनेक्ट होते हैं। जो कंप्यूटर हैं वो कनेक्ट होंगे, आपके जो क्लाइंट सर्वर है उससे कनेक्ट होंगे, देन क्लाइंट सर्वर जो कनेक्ट होगा वो मेन आपका जो सर्वर है उससे कनेक्टेड रहेगा, और वो वहाँ से अपने फाइल्स को यूज़ करेगा। ऑल द मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, एक्सेसिंग टू शेयरिंग फाइल्स, ये सब जो टास्क है वो सब स्मॉल नेटवर्क के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो क्लाइंट सर्वर है और जो मेन सर्वर है वो आपस में नेटवर्क की हेल्प से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं सर्वर को। मेन सर्वर जैसे कि हमारा गूगल का सर्वर है, हम लोग फ़ोन में यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल के लिए 10 यूजर्स हैं, हर एक के पास अपना मोबाइल फ़ोन है, और वो अपने मोबाइल फ़ोन्स में जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि उसे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ सर्च करना है तो वो सर्च करता है, तो हर यूज़र के जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग होगी, और वो हर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही उसको रिस्पॉन्स मिलता है। हर यूज़र जैसे रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो पहले क्लाइंट सर्वर के पास जाएगा, और वो क्लाइंट सर्वर उसको मेन सर्वर के पास भेजेगा, वहाँ पे उसके जो जो रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्स सर्च किया जाएगा। अगर वो रिस्पॉन्स वहाँ पे पॉसिबल है या फिर उसका जो रिजल्ट है वो, और रिजल्ट या आउटपुट वहाँ पे है, तो वो उसको
रेस्पॉन्ड बैक करेगा, मेन सर्वर वापस उसको क्लाइंट सर्वर के पास भेजेगा, देन वो यूजर के पास असाइन हो जाएगा। ये हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब हमारे मेनली टाइप्स थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि डेली लाइफ में हमारे यूज़ होते हैं। हर फील्ड में अलग अलग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, जैसे कि रेलवे ट्रैफिक कंट्रोल में, या फिर आपका नासा जो है वो मेनली यूज़ करता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को। देन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में तो बताया गया था इसमें कि जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिर्फ एक सिंगल यूज़र ही यूज़ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम यूज़र होते हैं, जो हमारा सीपीयू है वो सिर्फ हमें असाइन होता है, और उसके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो भी हैं कनेक्टेड, वो सब हम यूज़ कर रहे होते हैं। और मल्टी यूज़र क्या था, मल्टी यूज़र के अंदर वो था कि इसके अंदर हम रिसोर्स शेयरिंग करते हैं। मल्टीपल यूज़र होते हैं, बट जो मेन सर्वर होता है, या फिर जो मेन आप बोल सकते हो स्टोरेज, वो एक ही होती है, सीपीयू एक ही रहेगा, बट वो वहाँ पर रिसोर्स शेयरिंग करेंगे ताकि उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाए। देन हमारा था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम किसी भी टाइप का डिले हैंडल नहीं कर सकते, उसमें एग्जैक्टली टाइमली हमें रिस्पॉन्स करना पड़ता है, इसलिए वो फास्ट होता है। और सिंपल जो यूज़र्स हम यूज़ करते हैं उसके अंदर 1 या 2 सेकेंड्स का डिले चल जाता है, बट जो एटम बॉम्ब से रिलेटेड लगा लो, या फिर आप लोग ये लगाओ कि रेलवे ट्रैफिक कंट्रोल है या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उसके अंदर अगर हम 1 मिली सेकेंड का भी रिस्पॉन्स का डिले होता है तो हमें काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। इसलिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करती हैं। थैंक यू सो मच।